हेलो होम्योपैथ्स। आपने बहुत बार मुझे कहते हुए सुना होगा कि पेशेंट का कंसर्न देखो, पेशेंट की कंसर्न समझो और फिर उसको से मिनिमम दो। और आपको लगा होगा कि ये कंसर्न क्या है, कंसर्न को कैसे पहचानेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पेशेंट का एग्जैक्ट कंसर्न हम कैसे निकालें। देखिए, अगर आपके क्लिनिक में एक पेशेंट आता है, लेट्स टेक एग्जांपल कि उसे लेग पेन है और उन्होंने आके वो पहले आपसे क्या बात करेंगे। वो पहले तो कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत टाइम से लेग पेन हो रहा है। फिर वो बताएंगे कि राइट लेग में पेन हो रहा है या लेफ़्ट लेग में। फिर फ्लो में आप उन्हें कौन सा क्वेश्चन पूछोगे कि ये जो पेन है वो किस टाइप का है, किस प्रकार का दर्द आपको होता है। तो वो उसकी डिटेल आपको बताना शुरू कर देंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब सुबह जब मैं उठता हूँ तो उठने के बाद मैं पैर ज़मीन पे भी नहीं रख पाता, इतना पैर दुख रहा होता है, इतनी जकड़न महसूस करता हूँ। और दिन भर में जैसे ही अलग अलग काम में रूटीन में हम लोग बिज़ी हो जाते हैं तो शायद मेरा ऐसा मानना है कि मेरा ध्यान नहीं जाता उस तरफ। शायद इसलिए मुझे पता नहीं चलता कि दर्द हो रहा है, पर फिर भी पेन होता ही है। अगर मैं शांति से बैठ जाऊँ तो मुझे समझ में आता है कि पेन हो रहा है। तो ये जो कन्वर्सेशन रहा आपका आपके पेशेंट के साथ, तो इस सारे कन्वर्सेशन से आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि पेशेंट को क्या डिसीज़ है, क्या सिम्टम्स है, और वो जो डिसीज़ है, जो सिम्टम की कैटेगरी है, उसका कैरेक्टर कैसा है। ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने अब तक गैदर कर ली, ठीक है। तो इससे आपको सिर्फ डिसीज़ की जानकारी मिली है, इससे आपको इंडिविजुअलिटी इतनी नहीं मिली है ना। तो कंसर्न क्या है? कंसर्न इज़ द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इंडिविजुअलिटी। और हम होम्योपैथ्स क्या करते हैं, हम इंडिविजुअलिटी पे ध्यान देते हैं। तो देखिए, आपको ये ध्यान देना है कि पेशेंट का एडेप्टेशन कैसा है। एक कमेंट आई थी मुझे यूट्यूब चैनल के नीचे, एक वीडियो के नीचे, और उन्होंने पूछा था कि मैम प्लीज़ एक्सप्लेन एडेप्टेशन एंड कंसर्न। तो कंसर्न जानने से पहले एडेप्टेशन हम लोग सीखेंगे। एडेप्टेशन मतलब क्या कि हाउ you adapt to a particular situation, how do you adapt to any particular stimulus। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर आप घूमने चले गए जम्मू कश्मीर, जहाँ पे बहुत ठंड है, बर्फीला मौसम है, तो आप जिस तरीके के कपड़े पहनोगे, ब्लैंकेट ओढ़ोगे, जो भी आप खान पान में चेंजेस करोगे ताकि आप अपने आप को वो सर्दी के मौसम में बचा लो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। तो दैट all will come into how you are adapting to that particular weather condition। सिमिलरली ये जो पेशेंट है, जिसको जो भी डिसीज़ है, उसने उस डिसीज़ में ऐसी क्या चीज़ें की जिससे उसने अपने रूटीन को हैम्पर नहीं होने दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट बहुत दर्द हो रहा है तो पेन किलर खाता है और अपना काम पे जाता है और अपना डेली रूटीन कंटिन्यू करता है, तो वो पेन किलर भी अगर खा रहा है ना, तो दैट इज़ हाउ ही इज़ एडेप्टिंग। कोई कोई इग्नोर कर देता है तो दैट इज़ हिज एडेप्टेशन, कि वो अपने आप को ज़्यादा महत्व नहीं देते हुए काम को महत्व देता है, तो दैट इज़ हिज एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन भी इंडिविजुअलिटी का एक पार्ट है। और कंसर्न देखो, कंसर्न के लिए आपको क्या करना है। कंसर्न के लिए आपको एक ही सवाल पूछना है, और वो ये है कि पेशेंट जैसे ही उनकी बात रख दें, जैसे ही आपको समझ में आए कि पेशेंट को जो भी चीज़ें बतानी थी रिगार्डिंग द डिसीज़ वो उन्होंने कह ली है, अभी उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तो तब एट दैट मोमेंट आप उन्हें पूछिए कि देखिए, अभी इतने सालों से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट क्रॉनिक डिसीज़ के होते हैं, तो बहुत साल तक उनकी ये बीमारी चालू है। तो इतने सालों से आपने अलग अलग ट्रीटमेंट्स ली, इतने सालों से आपने एडजस्ट किया और अपना रूटीन कंटिन्यू रखा, तो अब जाके आपको किस प्रकार ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, अभी मुझे होम्योपैथिक दवाई खानी है और इस बीमारी को जड़ से निकाल देना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि ये आंसर में उस पेशेंट का कंसर्न छुपा है।
whatever the answer that person will give to this particular question which I just told you is his concern regarding his disease. ठीक है. एंड मार्क माई वर्ड्स, इफ़ यू आर अ डॉक्टर हु टेक्स एक्सीलेंट केस, अगर आप केस अच्छे से ले लेते हो, आप सिमिलिमम क्रैक करोगे ही. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव टू फ्रेम एज पर योर पेशेंट. जैसे बात मैंने बोला कि जैसे आपको लगेगा कि उनकी बात हो चुकी है, तब आपको ये क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करना है. और एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखो कि अगर आप चाहते हो एक ऐसे डॉक्टर बनना जो पेशेंट को लगे कि मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरे डॉक्टर तो मेरी सारी बातें समझते हैं, तो इस चीज़ के लिए, बेस्ट डॉक्टर बनने के लिए और ऐसा डॉक्टर बनने के लिए जिसको पेशेंट्स बहुत दुआएं देंगी और अपने आप ही अलग बहुत सारे लोगों को आपके पास रिफ़र करेंगी, ऐसा डॉक्टर बनने के लिए आपके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए. और वो क्वालिटी ये है कि अपने पेशेंट को आप पेशेंटली सुनिएगा. पेशेंट अपना दर्द बयां करने के लिए आते हैं, बहुत आशा लेके आपके पास आते हैं, बहुत उम्मीद लेके आपके पास आते हैं, और उनको कहीं ना कहीं ये भरोसा होता है कि ये जो डॉक्टर है ये मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे और मुझे ज़रूर ठीक करेंगे. तो पहला स्टेप ये है, उन पेशेंट को लगना चाहिए कि आपकी ओर से एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट आप दे रहे हो, आप उनकी बातें अच्छे से सुन रहे हो और आपको इंटरेस्ट है उनके बारे में जानने के लिए. ठीक है. तो हमेशा वेलकमिंग एनवायरनमेंट दीजिए, हमेशा अच्छी सी स्माइल दीजिए, हमेशा पेशेंटली सुनिए और अपना क्वेश्चन जो है हमेशा फ़्लो में होना चाहिए. जैसे कि अभी पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत हो रही है, काफ़ी टाइम से मुझे पेन होता है, तब आप कौन सा सवाल पूछोगे? आप ये पूछ सकते हो कि करीबन कितने सालों से आपको दर्द हो रहा है. तो ये एक फ़्लो वाला क्वेश्चन है. तब कुछ ऐसा क्वेश्चन मत पूछ देना कि वो जो फ़्लो में जा रहा था उसको ब्रेक करके कुछ अलग ही आपने पूछ लिया. जैसे कि आप ठंडे पानी से नहाते हो या गर्म पानी से, जैसे हम लोग कॉलेजेस के टाइम में वो येलो बुक कंप्लीट करने के लिए पूछते थे, ऐसा मत करना. ठीक है. आप फ़्लो में जो भी क्वेश्चन आएगा वही पूछिए. और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लव टू शेयर विथ यू, बेस्ट डॉक्टर वो होता है जो कम सवाल पूछता है, पेशेंट को ज़्यादा बोर नहीं करता, फिर भी वो पेशेंट की केस अच्छे से रिसीव कर लेता है. कोई भी सवाल नहीं पूछना है, क्वेश्चन एकदम फ्रेमवर्क उसका अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए और प्रॉपर टाइम पे आपको पूछना है. जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा केसेस लोगे, आप उसमें एक मास्टरी हासिल करोगे और आप अपने आप ये क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाएंगी. एंड आई एम वेरी श्योर everybody watching this video, everybody who has subscribed to my channel is very interested in learning homeopathy, is very passionate about building his homeopathic career. So I wish you all the best. and और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे ही चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, यूट्यूब के यहाँ से एक नॉर्म होता है कि तब जिस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हुए हैं उस चैनल को लाइव सेशन करने का चांस यूट्यूब देता है. तो जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और लाइव सेशन हम लोग कर पाएंगे, तब हम लोग लाइव केसेस डिस्कस करेंगे, बहुत मज़ा आएगा. तो ये वीडियो आप तक मैंने पहुंचा दिया. आप वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों तक, BHMS डॉक्टर्स तक, स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए और कहिए सब्सक्राइब करें, ताकि वो जो फीचर है यूट्यूब का लाइव सेशन का जल्द से जल्द अनलॉक हो सके. थैंक यू सो मच.